right, assalamu alaikum class. Can everybody listen me? Yes, miss. Am I audible to all the participants here? Wajiha Jahan Zeb, Adina Shah, Mehak Kumari. Yes, miss. All right. So let's start with our today's lecture. Today we'll be teaching you chemistry. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक वही है जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. इंशिरा भी आ गई हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, इंशिरा माहम खान हमारे साथ हैं या नहीं है? ठीक है, सारे आ गए. ठीक है, इंशिरा हमारे साथ हैं, माहम हैं और सिहाब. चलिए सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके. The other person waiting down there. Inshira, have you joined? Hello? इंशिरा आ गए हो बेटे? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. ठीक है, ओके भाई. आज हमारे साथ 1 2 3 4 5, क्या वीकेंड पे बच्चे गायब हो गए? चलो खैर. अच्छा भाई, हम आज का अपना टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से कोई मुझे बताएगा? लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, फिर हमने इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे. हमने थ्योरी पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में ज़्यादा पढ़ी थी. ठीक है, आज हम जो है थोड़ा अपने न्यूमेरिकल साइड पे आएंगे. ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे: एटम, मॉलिक्यूलर आयन, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोप, रेडियो एक्टिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मोल, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे. फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा था और राउंडिंग ऑफ डेटा भी सीखी थी. याद है सबको? ठीक है, इसमें हमने मुख्तसर सा जो है मुख्तसर सी प्रैक्टिस की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डेटा पे. लेकिन जो बातें हमने की थी वो बहुत अच्छे से हमने इस पे डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, मैं अपनी क्लास के बारे में बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जूम, क्योंकि मैं फ्री वाला यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो 40 मिनट्स बाद ये बंद हो जाना है, इसलिए मैंने पहले ही एहतियातन ग्रुप पर जो है सेकंड भी भेज रखा है लिंक. ठीक है, नेक्स्ट लिंक भी जो है, नेक्स्ट क्लास का लिंक भी अभी भेजा हुआ है. तो जैसे ही ये स्विच ऑफ हो, आप जाएंगे जल्दी से व्हाट्सएप पे अपना खोलेंगे और जो है सेकंड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करें. ओके, आज जो हमारे टॉपिक टारगेट पे हैं वो है स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड. ये जो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास से रिलेटेड हमने काम किया था, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज. ठीक है, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों से चाहूँगी कि आप लोग जो हैं अपनी कॉपीज, नोटबुक्स खोल लीजिए. पेन सबके पास है मौजूद? सबके पास सारी चीजें हैं? कोई कुछ बता नहीं रहा. खैरियत है? ऑलराइट, अभी मैं ज़्यादा अभी से नहीं खोलती, बाद में बताऊंगी. ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. राइट, सही है. अब हम जो आज जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती जाऊंगी. ठीक है, और आपने जो है वो
करने हैं अपनी कॉपी पे सॉल्व और मुझे बताने हैं आंसर्स, ठीक है। ओके, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? सबके माइक्स ठीक है, दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड आ रहा है सबके पास? चलें, पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मुझे जल्दी से आंसर बताना। माइक्स अपने अनम्यूट कर लो, ठीक है, और मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था एवोगैड्रोस नंबर, सबको याद है? ठीक है, याद ही होना चाहिए, ठीक है। आज हम जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे पेपर में आते हैं और बहुत मामूली से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 9th क्लास के लेवल के आते हैं, बल्कि वो मैं समझती हूँ कि वो 9th क्लास में भी पता नहीं क्यों रखे हुए हैं, वो 9th क्लास से भी बच्चों वाले लेवल के, ठीक है। आइए इसको जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, जरा लिखिए। 1 मिनट, 4 में क्या आ रहा है भाई? ओके, ठीक है अदीना बेटा, मैं आपको जो है, कोई मसला नहीं है, लास्ट क्लास में नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगी और इसकी रिकॉर्डिंग जो है, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग दूसरे सेक्शन की मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं किसी तरह वो आपको जो है पहुँचा सकूँ, ठीक है। अदरवाइज जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं वो आप देख चुकी हैं, ठीक है। बहुत मामूली से टॉपिक हैं, ज़्यादातर मैंने थियोरी पढ़ाई थी, ठीक है। आप अपनी क्लास में किसी से पूछ भी सकती हैं, मुझसे तो आप पूछ ही सकती हैं, ठीक है। टॉपिक देख लीजिएगा। आज जो है हम न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, हम अनम्यूट नहीं कर सकते। मैंने अनम्यूट कर दिया, अब आप कर सकते हैं, ट्राई करके देखो, ठीक है, ट्राई करो। वजीहा, अभी भी नहीं हो रहा क्या? चलो एक काम करो, आप जो है सारे बच्चे मुझे चैट पे ही आ जाना, ठीक है। वैसे तो मैंने अलाउ किया हुआ है पार्टिसिपेंट्स को कि वो अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, मगर बहरहाल पॉलिसीज ऑफ जूम मुझे खुद समझ नहीं आती बात। हाँ चलो ठीक है, वजीहा हो गई, ठीक है, कर सकते हो ना, यानी अब अनम्यूट आप? वजीहा आप अनम्यूटेड हो, जी मिस, हो गया। ठीक है। सारे बच्चे आप कर सकते हो ना अनम्यूट, ठीक है। लेकिन जब मैं आंसर्स पूछूं तो बेहतर यही रहेगा कि सबकी एक फूंफा, वो जो एक जो है ना शोर शराबे की बजाय मुझे चैट पे ही आंसर कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। आज हमारा टारगेट है, अच्छा मुझे बताओ वजीहा, आपका माइक खुला हुआ ही है तो मुझे बता दो कि व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? हेलो, आज हमारा टारगेट है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल में मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब सब म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। वजीहा चाहिए, सब अब म्यूटेड हो, ठीक है, ताकि किसी की आवाज़ बिला वजह नहीं आए। न्यूमेरिकल आज हमारा जो है टारगेट है, हम जो है न्यूमेरिकल सबसे पहले करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड होंगे ज़्यादातर, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जल्दी से न्यूमेरिकल लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, find the number of molecules in 9 gram of H2O। ऑप्शंस मैं बता रही हूँ, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 grams of H2O। ऑप्शन नंबर 1, 6.02 एक्सपोनेंट 23। हाँ बेटा वाहिन, मैंने आपको अनम्यूट किया नहीं है, तो इसलिए आप अनम्यूट नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने आप सबको दोबारा म्यूट कर दिया, ठीक है। मतलब वजीहा को सिर्फ 1 मिनट के लिए खोला था, वो भी ऑफ कर दिया था। कोई काम है तो आप मुझे जल्दी से चैट पे लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे,
ठीक है, ताकि बाद में जो है चेक करने के लिए या दोबारा सुनने के लिए अवेलेबल मैं आप लोगों को किसी तरह कर सकूँ। आई विल ट्राई कि मेरे पास देखें एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहता है। बहरहाल रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो एवोगैड्रोस नंबर है इससे रिलेटेड हमारा पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ H2O। ऑप्शन ए 6.02 एक्सपोनेंट 23, ए 6.02 एक्सपोनेंट 23, फिर आता है ऑप्शन बी 3.01 एक्सपोनेंट 23, फिर आता है सी 1.05 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन डी 6.02 एक्सपोनेंट 22, और ऑप्शन ई 12.04 एक्सपोनेंट 23। क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ H2O। मुझे जल्दी से इसका आंसर कौन बता सकता है? हमने पढ़ा था कि 1 मोल जो कि क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। एक मोल में कितने जो है कितने पार्टिकल्स होते थे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल में? 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अगर ये 9 ग्राम ऑफ H2O है तो कितने होने चाहिए? 9 ग्राम ऑफ H2O। आंसर कौन बता रहा है? जल्दी आंसर आपने बताना है। ऑप्शन ए मैंने 6.02 एक्सपोनेंट 23 लिखा है बेटा, फिर से देखो। और क्वेश्चन है 9 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है। 9 ग्राम्स ऑफ H2O। अगर 18 ग्राम ऑफ H2O जो होता है उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, ठीक है। आओ बात करते हैं इस पे, ठीक है। हमने कहा कि 1 मोल हमारे 18 ग्राम है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O के बारे में जब हम बात करते हैं तो 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते थे। 6.02 ठीक है, ये पार्टिकल्स होते थे, इतने मॉलिक्यूल्स होते थे। H2O इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 18 ग्राम यानी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। हमने कहा 9 ग्राम में बताइए, ठीक है। 9 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताना है। तो 18 का 9 से कितना रिलेशन है? 18 अपॉन 9 करके देखो तो क्या आंसर आएगा? 2 1 अपॉन 2 हाफ का रिलेशन है ना, 18 का आधा हो गया, 1:2 का रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हाफ होगा, ठीक है। और वो हाफ कितना होता है? ऑप्शन कौन सा आएगा फिर? सही ऑप्शन है बी, बिल्कुल दुरुस्त। 3.01 एक्सपोनेंट 23 इज द आंसर। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसके 3-4 सवाल तो एटलीस्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O। बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है। ऑप्शंस लिखो अब जल्दी से, बल्कि एक काम करो, यही सारे जो ऑप्शंस थे ना पिछले क्वेश्चन के वही यूटिलाइज करो। ए रखो 6.02 एक्सपोनेंट 23, बी रखो 3.01 एक्सपोनेंट 23, सी रखो 1.05 एक्सपोनेंट 23,
डी रखो 6.02 एक्सपोनेंट 22, ठीक है। फिर ई रखो 12.04 एक्सपोनेंट 23 और मुझे जल्दी से आंसर हो। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O। अब की बार हमने रखा है 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है। 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O रखिए। तो 1.8 ग्राम्स में कितना बनता है? 1.8। अब इसका भी सीधा सीधा रिलेशन है। आप क्या करेंगी, 1.8 ग्राम्स उठाएं और 1.8 ग्राम्स के बारे में मालूम करें कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं, रिलेशन मालूम करें, 18 से उसका रिलेशन मालूम करें। सी का तो 1.05 एक्सपोनेंट 23 है, राइट, ठीक है। जल्दी से इसको फॉलो करो जिस तरह बता रही हूँ। इसको इस तरह सॉल्व करो कि मुझे बताओ कि 18 का 1.8 से क्या रिलेशन है। 18 का 1.8 से कितना रिलेशन है? 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 18, ऐसा ही होता है, ठीक है। 1/10 है ना, ठीक है। तो 6.02 एक्सपोनेंट 22 का 1/10 कितना होगा? का 10 जो है कितना होना चाहिए? 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखो बेटा, 18 वही वाली बात कि 18 ग्राम ऑफ H2O है, उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O, 1.8 grams of H2O is equal to 0.1 मोल, ऐसा ही है, 0.1 मोल्स, ठीक है। अब 0.1 मोल का क्या मतलब है कि जो है 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसका 1/10 जो है कितना हो जाएगा, वो फिर आप 6.02 एक्सपोनेंट 22 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन डी। एक मिनट, मैं आप लोगों के लिए लेट मी ट्राई कि मैं फिर से आपको अनम्यूट कर सकूं। सही, सारे बच्चे
इस पे बात करते हैं। आंसर है 6.02। अब आ रही है आवाज? अब है क्लियर? ठीक है, ठीक है, बस सही है। ये जो बात समझाई वो समझ आई? 6.02 एक्सपोनेंट 23 से ये 6.02 एक्सपोनेंट 22 किस तरह हो रहा होगा? सही है, ये बात समझ आ गई। मैंने 0.1 को लिया किस तरह से? 0.1 को हमने यूज किया एज -1, 10⁻⁻1, और फिर बेसिस सेम थी 10⁻⁻1 और 10⁻23। बेसिस सेम, पावर्स ऐड। 6.02 एक्सपोनेंट बच्चों आप लोग ना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो खुद, ठीक है? ट्राई करो, ठीक है? कहीं पे जरूरत पेश आ रही है तो आप माइक अनम्यूट करके रिप्लाई कर दो, ठीक है? फाइनल आंसर क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 22, जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन सी था, वो ऑप्शन डी था, राइट? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखवाऊं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2, बल्कि ये वाला छोड़ दो। हाँ, एक मिनट। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं और आपके ये NTS में भी पूछे जाते हैं। 0.1 मोल ऐसे आया, ठीक है? माहीन सुनो और से मुझे बताओ 18 का 1/10 क्या होगा? 18 डिवाइड बाय 1.8 करके देखो क्या आंसर आता है। 18 को 1.8 से डिवाइड करो, सॉरी 1.8 अपॉन 18 करके देखो तुम पहले। 1.8 का रिलेशन देखो 18 से कितना है, हाथ से करके देखो। कॉपी पे 1.8 लिखो, फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है? 1.8 अपॉन 18 लिखो, ठीक है? फिर आंसर क्या आता है ये बताओ। 1.8 अपॉन 18 लिखने पे तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स ऐसे निकाले जाते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तुम्हारे पास गिवन मास क्या है? 1.8, ठीक है? 1.8 पे मॉलिक्यूलर मास पे रखो इसको, डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास। हमने पिछली क्लास में दोनों फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? और फिर हमने पढ़ा था दूसरा फॉर्मूला, हमने जो पढ़ा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पढ़ा था, याद करो।
जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो मोल निकालने के लिए हमने क्या किया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से निकाला। अब हम हर दफा बैठ के इस तरह से पूरा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्व नहीं करते, हम अपने दिमाग में बिठाते हैं वो चीजें। ठीक है, ये दिमाग में किस तरह बिठाए हमने, 3.01 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, इसका आंसर आपने निकाल लिया है, वेरी नाइस। 3.02 एक्सपोनेंट 23 कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमें मालूम था NaOH का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है, 40। ठीक है, 23 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, फाइनल आंसर हुआ 40। ठीक है, और फिर हमने मोल्स निकाले थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 20 इज द गिवन मास अपॉन 40 द मॉलिक्यूलर मास। 20 अपॉन 40 इज 1/2, 1/2 मोल आ गया। ठीक है, मोल इनटू Avogadro's number will give you the number of molecules. The number of molecules क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 का जो हाफ है, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 2 करने पे क्या आंसर आएगा, 3.01 एक्सपोनेंट 23। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, शाबाश, सारे बच्चों को शाबाश। ठीक है, अब हम एक सवाल और करते हैं, फिर मैं ये जो इसके बाकी क्वेश्चंस और मैं सोचूंगी जो मैं आपको देना चाहूंगी आपके टॉपिक के लिहाज से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पिछली दफा मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि मैंने क्लास में सॉल्व नहीं करवाए थे। अब हम आते हैं जरा नंबर ऑफ एटम्स पे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 9 ग्राम्स ऑफ H2O। बल्कि रुको, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अभी मैं इस पे काम करवाती हूँ अलग। ठीक है, ये आपको उसमें देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। ये वाला सॉल्व करें, बताओ। ये थोड़ा अब इसमें जो है इसको सॉल्व करते हुए आपको थोड़ी शायद ट्रिक लगे। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन कंफ्यूज होने की हमें आदत है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। आंसर जल्दी से बताएं। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास जिसको पता होगा वो सही निकाल के देगा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। अच्छा, विद इन 5 मिनट्स जो है हम दूसरी मीटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ऑफ हो जाने वाला है। ये क्यों बेटा, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। एक H2 का मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो उसका एक मोल का मास कितना होता है, 2 ग्राम्स होता है। सही है, बिल्कुल सही है अदीना, आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, सही क्या है कि हमें मालूम है कि 1 मोल ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। ठीक है, जब 2 ग्राम के इक्वल है तो मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखूंगी या मास अपॉन मोलर मास रखूंगी। मास मेरे पास अभी गिवन कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम H2 गैस मुझे दी गई है, उसको डिवाइड कर दूंगी बाय 2 द मोलर मास। ठीक है, या द मॉलिक्यूलर मास 1/2 आ गया। 1/2 इज सिंपल हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 का हाफ करना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करना है, या फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, समझ आ रहा है। और फिर आंसर क्या आ जाएगा, 3.01 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत मामूली सी बातें हैं। ठीक है, लेकिन बस वही बात है कि हमें अच्छे से लेके चलना। अब एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम आपको दिया गया है, इसका 1 ग्राम ऑफ CaCO3 है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। ठीक है, तहरीम बेटा, अब ये वाली क्लास ओवर होने वाली है, तो आप आई हैं वैसे, ठीक है, इससे पहले। जी बेटा, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, नहीं बेटा, वो तो Na होता है, सोडियम होता है। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को सबके जो बेसिक एटॉमिक मासेस हैं वो याद हो, ठीक है। शुरू के 20 का तो बिल्कुल लाजमी याद हो, फिर उसके बाद जिंक है और आयरन है, कॉपर है, इनके जो खास खास एलिमेंट्स हैं उनके भी आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, और इन ऐसे जो मशहूर मशहूर हैं उनके तो मॉलिक्यूलर मासेस भी याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम का मास नंबर 40 है, ठीक। और फिर उसके बाद कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए 48, ठीक है। फाइनल आंसर आएगा 40 प्लस 16 प्लस 48, द आंसर इज 100, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ये हम 100 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या मोलर मास कह लीजिए क्योंकि हम ग्राम्स में ले रहे हैं। मोल निकालिए सबसे पहले इसके, बिल्कुल दुरुस्त अदीना, ठीक है। हमने कि अब ये मोल कितने निकले थे हमारे पास, अदीना ये बताओ जल्दी से कि पहले मोल कितने निकाले और फिर कितने मोल जो है वो जो है आपके पास आए, और वो मोल्स आपने मल्टीप्लाई कर दिए एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 एक्सपोनेंट 23, बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे पास देखो हमने लिया था 1 ग्राम, सही है। 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, 1 ग्राम लिया हमने, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, 1 ग्राम का मतलब है 1/100 मोल। 1/100 मोल का क्या मतलब है, 1/100 मोल का मतलब है 10 -2, ठीक है। 10 - 2 मोल, बहुत आसान सी बात है ये, ठीक है। और ये 10 - 2 मोल जो है आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, ठीक है। बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो जाएंगी, 10 - 23 -2 आंसर होगा 10 - 21, 6.02 एक्सपोनेंट 21 इज द आंसर। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, वो आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है, जो मैंने पहले आपको ऑप्शन लिखवाए हैं, आंसर देना था आपको सर, ठीक है। क्लियर है वाली बात, वेरी गुड। माहीन ने भी सही आंसर दिया है, अदीना ने भी सही आंसर दिया है, वजीहा का आंसर नहीं आया मेरे पास। तहरीम आपने क्वेश्चन लिख लिया था, और इंशरा कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखा रही हैं आज आप, इंशरा का मेरे पास कोई आज जवाब नहीं आ रहा है। गुड वजीहा, तहरीम, चलो ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों 4 मिनट रहते हैं इस वाली में, इस 4 मिनट में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों के लिए टारगेट होगा कि विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड एक्चुअली आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आइए सॉल्व कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 128 ग्राम्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के 128 ग्राम्स लिए हैं, मुझे जल्दी से बताइए कि कितने मोल्स हैं उसमें और फिर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, ठीक है। ऑप्शंस जो आपको पहले लिखवाए थे वही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। 128 ग्राम्स ऑफ SO2, सबसे पहली बात जो आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए 128 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। 128 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का डबल, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, 16 2 32, 32 प्लस 32 64, ठीक है। फिर 64 को लीजिए एज मास,
64 को लीजिए एज मॉलिक्यूलर मास, और आपके पास कितना क्या मास गिवन है? 128। 128 डिवाइडेड बाय 64 कितना हुआ? नहीं 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 बजिएगा। सही, इंशिरा बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, देखो बेटा, हाँ अदीना सही कह रही हो, 2 मोल्स हैं। किस तरह? देखो तुम्हारे पास गिवन है 128, और तुम्हारा जो मास मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमने अभी अभी निकाला है ना 64। 128 डिवाइडेड बाय 64 कितना होगा? जल्दी से कॉपी पे ये फ्रैक्शन बनाओ और इसको जरा काटो। 64 2 से काटो, बल्कि ये दोनों 4 से भी कट रहे होंगे। ठीक है, तो इससे काटो, फाइनल आंसर तुम्हारे पास आएगा 2। ठीक है, 2 मोल्स हैं ये। 2 मोल्स का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। एक्सपोनेंट 23 को भूल जाओ, सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 करो, क्या आएगा आंसर? 12.04। ठीक है, 12.04 एक्सपोनेंट 23 होता। फिर इस 12.04 एक्सपोनेंट 23 को आप जो है अगर कन्वर्ट करेंगी फर्दर साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक अंदाज में, यानी कि एक डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट हो, तो ये हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24 एंड वेल डन माहीन। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। ये अच्छा लगता है जब क्लास में मुझे सारे बच्चों की तरफ से जवाब मिल रहे हैं और हर बच्चा अपनी एफर्ट दिखाए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, लेस देन 1 minute is remaining for this class, so let's move towards the second session of this class. ठीक है, 2 मिनट बाद ज्वाइन करने के बजाय अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेस देन 1 minute is remaining। मैं यहीं पे इसको ऑफ करती हूँ। ठीक है,